चलो, सॉइल डेंसिटी एंड पोरोसिटी। सबसे पहले देखते हैं अपन सॉइल डेंसिटी को। डेंसिटी किसी की भी हो, फॉर्मूला सबका एक होता है, चाहे सॉइल की डेंसिटी हो, चाहे पानी की डेंसिटी हो, किसी भी सब्सटेंस की हो, किसी भी लिक्विड की हो। देखो, आप तो बस डेंसिटी का फॉर्मूला देखो क्या होता है, ये समझ गए तो सब समझ गए। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, 11th 12th में पढ़ा होगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट क्या बनेगी इसकी, मास को काय में आप तोलते हैं, ग्राम में, और वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में, तो यूनिट क्या हो गई, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब सॉइल की बात कर रहे हैं तो भाई सॉइल डेंसिटी देख लो। सॉइल डेंसिटी क्या हो जाएगी, सॉइल डेंसिटी हो जाएगी मास ऑफ द सॉइल। सॉइल का मास क्या है, यानी कि उसका वेट क्या है, और वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, ये सॉइल की डेंसिटी होगी। इसको मापने के लिए पूरा एक इंस्ट्रूमेंट की किट यूज होती है सॉइल डेंसिटी को मापने के लिए, जिसको अपन कहते हैं पिकनोमीटर। क्या कहते हैं इसको, पिकनोमीटर। हालांकि इसके अंदर जो मेन चीज़ होती है वो तो ये रहता है, ये वाला, ये जो बॉटल देख रहे हो ना, यही इसके अंदर मेन चीज़ है। ये बच्चे के दूध पीने वाली जो बोतल होती है ना, निप्पल वाली जो बोतल है, वैसी लग रही है। तो यही बोतल इसके अंदर मेन है, हालांकि रहती पूरी किट है, और इसी को बोलते हैं क्या, पिकनोमीटर। अब देखो, सॉइल डेंसिटी दो प्रकार की होती है, एक पार्टिकल डेंसिटी होती है और एक बल्क डेंसिटी होती है। क्योंकि यहाँ पर हमने सॉइल लिया है, आप लोगों को पता होगा जब मैंने आपको बताया था सॉइल कंपोनेंट के बारे में। सॉइल कंपोनेंट में क्या था, 25% एयर थी सॉइल के अंदर, और 25% क्या था, उसके अंदर पानी था। तो एयर और पानी ये दोनों कहाँ पर पाए जाते हैं, पोर्स में पाए जाते हैं। यानी कि 50% क्या होते हैं सॉइल के अंदर, पोर होते हैं, और बाकी के 50% में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल। मैंने मिनरल ज़्यादा है 45% और 5% ऑर्गेनिक मैटर, और 50% में क्या है, सॉलिड है। तो कोई भी सॉइल हो, एक अगर मैं आइडियल सॉइल की बात करता हूँ, एक अच्छी सॉइल की अगर मैं बात करूँ, तो जो आइडियल सॉइल होती है उसके अंदर पोर स्पेस और सॉलिड, इनका जो रेशो होता है ना, वो 1:1 का होता है, मतलब 50-50% होता है। अब यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, सॉइल डेंसिटी दो प्रकार की इसलिए बनती है क्योंकि यहाँ पर आप डेंसिटी किसकी निकाल रहे हो, केवल सॉइल पार्टिकल की निकाल रहे हो कि साथ में उस पोर स्पेस की भी निकाल रहे हो। सॉइल के अंदर तो पोर भी हैं और सॉइल पार्टिकल भी हैं, आप किसकी सॉइल डेंसिटी निकाल रहे हो, दोनों की निकाल रहे हो या सिर्फ सॉइल पार्टिकल की निकाल रहे हो। अगर आप सिर्फ सॉइल पार्टिकल की डेंसिटी निकाल रहे हो तो उसको पार्टिकल डेंसिटी कहेंगे, और अगर आप दोनों की निकाल रहे हो तो उसको बल्क डेंसिटी कहेंगे। पार्टिकल डेंसिटी हमेशा ज़्यादा होती है, बल्क डेंसिटी हमेशा कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें दोनों का वॉल्यूम जुड़ जाता है। वॉल्यूम कहाँ होता है, नीचे की तरफ, तो जो चीज़ नीचे होगी, अगर ये वॉल्यूम बढ़ाओगे तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इसलिए बल्क डेंसिटी हमेशा कम रहती है, पार्टिकल डेंसिटी हमेशा बढ़ती है। और अच्छे से समझ लो। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर, देखो पार्टिकल डेंसिटी की। देखिए, पार्टिकल डेंसिटी, समझो इस चीज को, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। पार्टिकल डेंसिटी क्या है, यहाँ पर मास ऑफ दी सॉलिड। हमको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल की ही बात करनी है, मास ऑफ दी सॉइल। भाई जो सॉइल है इसके अंदर दो चीज़ें हैं, इसके अंदर 50% पोर है और 50% इसके अंदर सॉलिड है। हमने इस पोर को नहीं लिया, इस पोर को हम यहाँ से हटा दें। हमने क्या लिया है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड का वेट लिया है और सिर्फ और सिर्फ सॉलिड का ही वॉल्यूम लिया है। तो यहाँ से जो भी डेंसिटी निकलेगी वो क्या होगी, आपकी पार्टिकल डेंसिटी होगी, जो लगभग अपनी ऑलमोस्ट सभी सेल की 2.65 रेंज में रहती है, 2.60 से लेकर 2.70। तो ऑन एन एवरेज क्या है, 2.65 रहती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डाटा आप लोग याद रखना, यही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्चुअल में क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ सॉइल पार्टिकल की ही डेंसिटी निकाली है। इसलिए इस पार्टिकल डेंसिटी को ट्रू डेंसिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, ट्रू डेंसिटी। इसलिए इसको हम लोग क्या नाम है उसका, एब्सोल्यूट डेंसिटी, इसलिए इसको एब्सोल्यूट डेंसिटी भी कहा जाता है। बड़ा कन्फ्यूज़न होता है एब्सोल्यूट और एपरेंट में, इसको हम एब्सोल्यूट डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, अफेक्ट की बात करें, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट पहुंचाएंगे।
दो ही चीज़ों पर बहुत क्वेश्चन आता है, उनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग। एक तो होता है ऑर्गेनिक मैटर। क्या ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने पर पार्टिकल डेंसिटी पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जब ऑर्गेनिक मैटर आप ऐड करोगे तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर के भी पोर स्पेस बढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर जब आप ऐड करोगे, यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर ऐड करोगे तो जो पार्टिकल डेंसिटी है, इसको शॉर्ट में लिखेंगे अपना पीडी, जो पार्टिकल डेंसिटी है वो क्या है आपकी, डिक्रीज होगी। क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने पर ऑर्गेनिक मैटर का भी वॉल्यूम उसमें जुड़ेगा, ऑर्गेनिक मैटर का वॉल्यूम जुड़ने पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो पार्टिकल डेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आता है आपका टिलेज से, कि टिलेज करने पर क्या पार्टिकल डेंसिटी कम होगी, बढ़ेगी? तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये कन्फ्यूज़न यहाँ पर होता है बच्चों को बहुत ज़्यादा। देखिए, टिलेज जब अपन करते हैं ना, टिलेज जब आप करोगे तो यहाँ से पोरोसिटी बढ़ती है, मतलब नंबर ऑफ पोर्स बढ़ते हैं। तो टिलेज करोगे तो पोरोसिटी बढ़ेगी। अब समस्या ये है कि यहाँ पर तो हम पोर लेते ही नहीं, पार्टिकल डेंसिटी में तो पोर को हमने हटा ही दिया। तो जब पोर को हटा ही दिया तो टिलेज कम करो ज़्यादा करो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो टिलेज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर का फ़र्क पड़ता है, इसलिए ये चीज़ आप याद रखना। अब आते हैं अपन किस पर, बल्क डेंसिटी पर। दूसरी डेंसिटी कौन सी है इसकी, बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी में क्या करते हैं अपन? अच्छा, यहाँ से आपने कहोगे सर इसको हमने हटाया कैसे, 50% पोर को हमने कैसे हटाया? सिंपल सा है भाई, जो सॉइल का सैंपल है, हम खेतों से एक सॉइल सैंपल लेकर आए, उस सॉइल सैंपल को हमने ओवन में ड्राई कर लिया। जब इसको हमने ओवन में सुखा लिया तो इसके अंदर का सारा पानी क्या है, वो रिमूव हो गया, मॉइस्चर सारा रिमूव हो गया, और हवा का तो कोई वजन होता नहीं है, तो पानी सारा रिमूव हो गया। इस तरीके से हम यहाँ से पोर जो है वो हटा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखो, बल्क डेंसिटी में क्या होता है, यहाँ पर भी हम लोग सेम वही है, जो बल्क डेंसिटी है उसमें क्या करेंगे अपन, मास ऑफ द ओवन ड्राइड सॉइल, यहाँ पर भी ओवन ड्राइड सॉइल ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो वॉल्यूम लिया जाता है, वॉल्यूम लिया जाता है वो पूरा दोनों का ले लेते हैं, मतलब कंबाइंड सॉइल का ले लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉइलिड प्लस पोर, दोनों का वॉल्यूम यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वॉल्यूम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, मतलब 50% तो पोर स्पेस होता नहीं, सीधे सीधे 50% वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। तो जब वॉल्यूम 50% ज़्यादा हो गया तो बल्क डेंसिटी 50% कम हो गई, इसलिए जो इसकी वैल्यू है वो ठीक उसके आधी आती है। ये 2.65 का आधा क्या होगा, एग्जैक्टली इसका हाफ कर दो, 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एग्जैक्टली हाफ। इसी वजह से जो बल्क डेंसिटी है इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द पार्टिकल डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या ले लिया, पोर स्पेस ले लिए वॉल्यूम में, पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है। ये जो बल्क डेंसिटी होती है ना, इसको अपरेंट डेंसिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, अपरेंट डेंसिटी, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, यहीं से कन्फ्यूज़न बहुत ही ज़्यादा क्रिएट होता है। बताइए, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करोगे तो सेम चीज़ है, जैसे कि वहाँ था वैसे ही यहाँ था। यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर आप ऐड करोगे तो बल्क डेंसिटी, शॉर्ट में बोलेंगे इसको अपन BD, BD क्या है, वो डिक्रीज होगा। दूसरा टिलेज, टिलेज करने पर क्या होगा, टिलेज करने पर बल्क डेंसिटी यहाँ डिक्रीज होगी। अब देखो यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूज़न है, बल्क डेंसिटी टिलेज करने पर डिक्रीज हो रही है, वहीं पार्टिकल डेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ रहे हो ना अंतर, क्योंकि बल्क डेंसिटी में मतलब टिलेज जो बढ़ता है तो पोरोसिटी बढ़ती है, लेकिन पार्टिकल डेंसिटी के अंदर पोर लेते नहीं है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब टिलेज को इंक्रीज करेंगे, टिलेज इंक्रीज करेंगे तो पोरोसिटी बढ़ेगी, पोरोसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम और बढ़ेगा, तो बल्क डेंसिटी और डिक्रीज होगी, इसलिए बल्क डेंसिटी यहाँ पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। समझ गए ना, ठीक। ठीक है, और कोई चीज़ इसमें, पार्टिकल डेंसिटी बल्क डेंसिटी में इतनी सी बात है। ये देख लो,
पोरोसिटी या डेंसिटी की बात करें अपन यहाँ पर, एक मिनट रुको जरा। सॉइल की बात करेंगे अपन, किस सॉइल में ज़्यादा वल्क डेंसिटी है, कि किस सॉइल के अंदर पार्टिकल डेंसिटी है। देखो यहाँ पर पोरोसिटी पर सीधे सीधे डिफेक्ट पड़ता है। पोरोसिटी जो है वो क्या है आपकी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बल्क डेंसिटी के, और वहीं कोई अफेक्ट नहीं है इसका, नो अफेक्ट ऑन पार्टिकल डेंसिटी पर कोई अफेक्ट नहीं है। अब देखो पोरोसिटी क्या होती है, पहले तो वो समझो आप। पोरोसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ पोर्स, जितने ज़्यादा पोर्स होंगे उतनी ज़्यादा पोरोसिटी होगी। जैसे एक देखो, इसके अंदर कोई पोर नहीं है, नो पोर, कोई पोर नहीं है इसके अंदर, मतलब इसकी वल्क डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। इसके अंदर देखो नंबर ऑफ पोर्स ज़्यादा है, इसके अंदर नंबर ऑफ पोर्स हैं, तो यहाँ पर बल्क डेंसिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। यहाँ पर नंबर ऑफ पोर्स और भी ज़्यादा है, यहाँ पर हाई नंबर ऑफ पोर्स हैं, तो नंबर ऑफ पोर्स और ज़्यादा तो बल्क डेंसिटी और ज़्यादा कम होगी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पोर्स बढ़ेंगे बल्क डेंसिटी जो है वो आपकी, सॉरी यहाँ पर ये क्या पोरोसिटी का ऑर्डर है, ये तो इसको भूलना मत, कंफ्यूज मत होना, ये पोरोसिटी ऑर्डर है। तो जैसे पोरोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी बल्क डेंसिटी कम होगी। अब जैसे कि हम बात करें क्ले सॉइल की, क्ले सॉइल के अंदर पोरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हाईएस्ट पोरोसिटी होती है, पोरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर बल्क डेंसिटी जो है वो कम होती है। वहीं अगर मैं बात करूँ सैंडी सॉइल की, सैंडी सॉइल के अंदर जो पोरोसिटी है वो कम होती है, तो यहाँ पर बल्क डेंसिटी ज़्यादा होती है। इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई क्ले सॉइल की बल्क डेंसिटी हमेशा कम रहेगी सैंडी सॉइल की बल्क डेंसिटी से, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक, इसका कोई यूज़ नहीं है, स्लाइड एक्स्ट्रा करोगे। अब आते हैं अपन यहाँ पर, देखिए पोरोसिटी क्या चीज़ है, व्हाट इज पोरोसिटी। तो मैंने आपको बताया था एक सॉइल के अंदर बेसिकली 3 प्राइमरी पार्टिकल होते हैं। प्राइमरी पार्टिकल कौन से, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ये 3 प्राइमरी पार्टिकल्स होते हैं। यही 3 प्राइमरी पार्टिकल मिलकर क्या बनाते हैं, सॉइल बनाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इनके कुछ एग्रीगेट्स भी होते हैं दूसरे पार्टिकल्स के साथ मिलकर, लेकिन प्राइमरी पार्टिकल्स ही होते हैं। यही आपस में मिलकर, जैसे कि मान लो ये एक सॉइल है, ये मान लो क्या है, एक सॉइल है। अब इस सॉइल के अंदर आप देखो, ये ले लो, इस सॉइल के अंदर आप देखो 2 पार्टिकल्स या 2 से अधिक पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रह जाता है, जगह रह जाती है। जैसे कि ये देखिए, ये स्पेस रह गया, ये स्पेस रह गया, ये स्पेस रह गया, ये स्पेस रह गया, ये स्पेस रह गया। ये जो स्पेस है, इस स्पेस का क्या होगा, ये जो स्पेस आप देख रहे हो ना, इस स्पेस का क्या होगा, इस स्पेस में या तो हवा भरी होगी, ठीक है, और या फिर इस स्पेस के अंदर पानी भरा होगा। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं इस स्पेस के अंदर। तो कोई भी स्पेस, जो पोर स्पेस, कोई भी स्पेस जिसके अंदर हवा या पानी हो, उसी को पोर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को पोर स्पेस कहते हैं। ठीक है, और यही प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, पोरोसिटी कहा जाता है। समझ गए, वो स्पेस सॉइल पार्टिकल्स या किसी भी सॉइल के अंदर वो स्पेस जो कि ऑक्यूपाई किया जाए सॉइल के, एयर के और वाटर से, ऐसा स्पेस सॉइल पार्टिकल के बीच में जहाँ पर एयर और वाटर हो, उसको पोर स्पेस कहते हैं, और उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, पोरोसिटी कहते हैं। और देखो 2 प्रकार के होते हैं ये पोरोसिटी, कौन कौन से, एक होते हैं आपके माइक्रोपोर्स और एक होते हैं आपके मैक्रोपोर्स। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है मैक्रो और माइक्रो में। ठीक है, बड़ा सिंपल से बता दूं, बहुत से लोग क्या कहते हैं भाई, मैक्रो का मतलब तो होता है 2 सॉइल पार्टिकल के बीच में, माइक्रो मतलब होता है उस पार्टिकल के अंदर, पार्टिकल के अंदर कुछ नहीं होता, छोटे बड़े का स्पेस है। इस तरह की चीज़ें कौन सा होता है, जो बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। बहुत ज़्यादा सोचो, लेकिन इतना भी ज़्यादा मत सोचो कि खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाओ। हमें बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, ओवर स्मार्ट बनने वाले को कुछ नहीं होता। सोचो, बहुत ज़्यादा मत सोचो कि आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाओ। मैक्रोपोर, माइक्रोपोर, देखो 2 तरह के स्पेस हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर दिख रहा है। जो छोटे से हैं आपके, देखो जैसे कि बहुत छोटे छोटे से जो पोर्स बनते हैं आपके,
ये होते हैं आपके क्या, माइक्रोपोर्स। जो छोटे पोर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, माइक्रोपोर्स। बड़ा सिंपल सी बात है, इसमें आपको बहुत कन्फ्यूज़न नहीं होना। इसमें बच्चे क्या बोलते हैं, जैसे कि ये सैंड है या जैसे कि ये क्ले है, ये आपका सिल्ट है, तो इस सिल्ट के अंदर जो स्पेस होगा उसको कहते हैं माइक्रोपोर्स। हर ऐसा थोड़ी होता है, वो तो सॉलिड है। पोर स्पेस का मतलब मैंने क्लियर कर दिया, पोर स्पेस वही होते हैं जो एयर और पानी के द्वारा घिरे जाते हैं। स्पेस मतलब उस स्पेस में एयर और वाटर होगा, उसी को पोर स्पेस कहेंगे, ठीक है। और ये पोर स्पेस हमेशा सैंड, सिल्ट और क्ले के बीच में पाए जाते हैं, ना कि उनके अंदर। सैंड के अंदर नहीं होगा, दो सैंड के बीच में होगा। क्ले के अंदर नहीं होगा, दो क्ले के बीच में जो स्पेस बन रहा है उसको कहते हैं पोर स्पेस, ठीक है। साइज पर बस यहाँ से क्वेश्चन आता है कि साइज बताइए, बस साइज क्या है इसका, 0.06 mm से कम है तो वो मैक्रोपोर्स हैं, ठीक, माइक्रोपोर्स हैं, छोटे वाले। ये हैं आपके क्या, मैक्रोपोर्स। नाम से समझ में आ रहा है, मतलब इनका साइज जो है वो बड़ा रहेगा। ये 0.06 से ज़्यादा mm के हैं तो ये क्या लाएंगे, अपने मैक्रोपोर्स कहलाएंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है कि जो मैक्रोपोर्स होते हैं वो आपके एक आइडियल सॉइल के अंदर बात कर रहा हूँ, एक आइडियल सॉइल के अंदर ये जो मैक्रोपोर्स और माइक्रोपोर्स होते हैं इनका रेशो क्या होता है। मैक्रोपोर्स और माइक्रोपोर्स का जो रेशो है वो हमेशा 1:1 का रहता है। दोनों इक्वल क्वांटिटी में होते हैं एक आइडियल सॉइल के अंदर, ठीक है। ये जो मैक्रोपोर्स होते हैं ना वो यूजुअली आपके एयर से भरे होते हैं, ये एयर फील्ड होते हैं, हवा ये बेसिकली इन्हीं में भरती है। और जो मैक्रोपोर्स होते हैं ना वो बेसिकली पानी से भरे होते हैं। तो यही तो मैंने बताया था, सॉइल के कंपोनेंट में 25% पानी से होता है, 25% एयर होता है। तो 25% आपके मैक्रोपोर्स, 25% माइक्रोपोर्स, यानी कि 1:1 का रेशो हो गया, ठीक। ये होती है आपकी क्या, पोरोसिटी। हाँ, ये जो माइक्रोपोर्स होते हैं ना इनको कैपिलरी पोर्स भी कहते हैं, इनको कैपिलरी पोर्स भी कहा जाता है, ठीक है भाई। कुछ सैंड सॉइल और ये आपकी क्ले सॉइल वगैरह, इनके अंदर पोरोसिटी देख लो, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। पोरोसिटी इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, पोरोसिटी इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, अलग अलग टाइप की जो सॉइल है उनके अंदर पोरोसिटी क्या होती है, ये देख लो भाई। ये भी सिंपल ही है। देखिए सैंडी सॉइल, जैसे मान लो ये सैंड सॉइल है, ये कैसी है, सैंडी सॉइल है। तो सैंडी सॉइल के अंदर क्या होता है, पार्टिकल साइज बड़े होते हैं, जैसे कि ये रहा इनके अंदर पोर स्पेस, ठीक है। सिल्टी सॉइल बनाओ, ये सिल्टी सॉइल है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो नंबर ऑफ पोर स्पेस यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। नंबर ऑफ पोर्स यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, ठीक। क्ले सॉइल बना लो, ये क्ले सॉइल देख लो। क्ले सॉइल के अंदर तो नंबर ऑफ पोर्स और भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ पोर्स इसमें और भी ज़्यादा है, किसमें, क्ले सॉइल में। तो जहाँ नंबर ऑफ पोर्स ज़्यादा होंगे, या फिर आप सिंपल से एक कंसेप्ट समझ लो आप यहाँ पर, पार्टिकल साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोरोसिटी के, ये याद रखो। पार्टिकल साइज किसका, सॉइल का। जिस सॉइल का पार्टिकल साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा उसके अंदर नंबर ऑफ पोर्स उतने ही ज़्यादा बनेंगे। तो अपन को पता है जो क्ले सॉइल होती है, क्ले सॉइल होती है, इसका पार्टिकल साइज सबसे छोटा होता है, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ पोर स्पेस ज़्यादा होंगे, मतलब इसके अंदर सबसे ज़्यादा पोरोसिटी होगी। क्ले सॉइल के अंदर सबसे ज़्यादा पोरोसिटी पाई जाती है। कितनी रेंज है लगभग आपकी यहाँ पर, 40 से 50%, 40 से 50% के बीच में, ठीक है। और सबसे कम पोरोसिटी जो होती है वो किस में पाई जाती है, सैंडी सॉइल के अंदर, क्योंकि इसके पार्टिकल साइज बड़े होते हैं, सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं, तो पोरोसिटी सबसे कम होती है। यहाँ पर मिनिमम पोरोसिटी पाई जाती है, मिनिमम पोरोसिटी यहाँ पाई जाती है, ठीक है। कितनी होती है आपकी, 30 से लेकर के 35 से लेकर के 50%, 35 से लेकर के 50%।
याद हो जाएगा। बस ये दो ही चीज़ें याद करनी है आपको। एक क्ले सॉइल की पोरोसिटी हाईएस्ट होती है 40 to 50% और मिनिमम सैंडी सॉइल की होती है। ये कौन सी है आपकी? सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल, ठीक है। इसकी इंटरमीडिएट है सिल्टी सॉइल की, तो वो तो याद ही नहीं करनी, बस मैक्सिमम वाली याद रखो और मिनिमम वाली याद रखो, ठीक है भाई। अच्छा अभी तक हमने, अच्छा यहाँ पर अब फैक्टर की बात कर लो, कौन कौन से फैक्टर हैं जो पोरोसिटी को अफेक्ट करते हैं, ये भी देख लो। फैक्टर अफेक्टिंग दी पोरोसिटी, पोरोसिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं? एक तो आपने देख लो सॉइल टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर पे अफेक्ट करता है क्या? बिल्कुल अफेक्ट करता है। क्ले सॉइल की ज़्यादा होगी, सिल्ट की उससे कम होगी, और क्या हो गया, सैंड की सबसे कम होगी, ये इस तरीके से। और कुछ ऑर्गेनिक मैटर देख लो, ऑर्गेनिक मैटर अगर आप यहाँ पर ऐड करते हो, ऑर्गेनिक मैटर अगर आप बढ़ाते हो तो पोरोसिटी जो है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, पोरोसिटी भी बढ़ेगी। और कोई देख लो, टिलेज देख लो, टिलेज का तो बता ही दिया अपन ने पहले ही, टिलेज होगा, टिलेज बढ़ेगा तो पोरोसिटी भी क्या है यहाँ पर इंक्रीज करेगी, सॉरी, पोरोसिटी भी क्या है यहाँ पर इंक्रीज करती है, पोरोसिटी भी यहाँ पर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। टिलेज वाला तो मैंने बता ही दिया पहले। अच्छा यहाँ पर मैंने अपने एयर स्पेस की बात की है, तो एयर से रिलेटेड मैं कुछ बातें कर लेता हूँ। एयर स्पेस मतलब सॉइल के अंदर की बात हो रही है ना यहाँ पर, सॉइल एयर से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो पता होना चाहिए। एक तो अपनी एटमॉस्फेरिक एयर, वो तो आपको पता ही है। सॉइल एयर की अपन बात करें, सॉइल के अंदर जो एयर होती है उसके अंदर कंटेंट क्या क्या होता है, परसेंटेज में अपन बात करेंगे। वही तीन चीज़ें, एक तो इसके अंदर भी नाइट्रोजन होगा, ठीक है, इसके अंदर भी ऑक्सीजन होगा, और इसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है ना वो 79.20 होता है, कितना, 79.20%। इसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो 20.60% होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इसके अंदर होता है 0.3%, ठीक है। रेंज होती है हालांकि 0.25 से लेकर के 0.30% के बीच में, तो 0.3% इसकी रेंज होती है, ठीक है। और एक होता है आपका आर्गन, अपन ने देखा था कि आर्गन जो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से भी कम एक आर्गन होता है। सॉइल एयर के अंदर जो आर्गन है ना वो होता ही नहीं है, आर्गन यहाँ पर एब्सेंट होता है। मिट्टी वाली जो सॉइल होती है उसके अंदर आर्गन होता ही नहीं है, ठीक है भाई। बस इतनी सी बात है, थोड़ा सॉइल एयर के बारे में समझो, हो गया काम। तो ये अपना सॉइल डेंसिटी देख लिया और पोरोसिटी देख लिया, सिंपल सिंपल से टॉपिक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कहीं से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बड़े सिंपल से क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, ठीक है भाई। थैंक यू।